आज मैं आपको एक स्टूडेंट अपनी टीचर से सवाल करते हैं कि मैम आपने शादी क्यों नहीं की। मैम टीचर है अपने स्टूडेंट्स को बताती है, थोड़ी देर सोचने के बाद थॉट क्रिएट होती है और अपने स्टूडेंट्स बच्चे क्लासरूम के अंदर उनको अपनी स्टोरी सुनाती है। बच्चों का ये सवाल था कि टीचर आपने शादी क्यों नहीं की। टीचर अपनी कहानी एक्चुअल कुछ यूँ सुनाती है कि एक्चुअल हमारे घरों के अंदर हम मुसलसल 5 बहनें पैदा हुई, ये के बाद दीगरे। हर साल हमारे घर में एक बेटी पैदा होती और मेरे वालिद का हर साल के बाद यानी जैसे ही पैदा होती तो अपनी यानी मेरी वालदा को वो कहते अपनी बीवी को कि अगर आइंदा बेटी पैदा हुई तो मैं उसको मार दूंगा और या उसको किसी चौराहे पर जाकर रखाऊंगा। मैं बेटियों से नफरत करता हूं और मुझे बेटियां नहीं चाहिए। अगरचे औलाद इंसान के अपने बस में नहीं है कि बेटा हो या बेटी, वो आप डिसाइड नहीं करते, वो अल्लाह ताला डिसाइड करता है कि बेटी किसको देनी है और बेटा किसको देना है और किसको मुखन्नस पैदा करना है। वो डिसाइड अल्लाह ताला करता है, बंदे के इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और 4 बेटियां लगातार हुई। वो टीचर कहती हैं कि 5वीं दफ़ा भी मैं पैदा हुई जब, तो मेरे वालिद का गुस्सा इमोशनल इंतहाई अरूज पर थे और मुझे उठाकर चौराहे पर जाकर रख कर आ गए। मेरी माँ ने बड़े तरले लिए, बड़ी मिन्नत समाजत की कि आप ऐसा ना करें, बेटियां रहमत हैं, लेकिन वो ना माने और इस तरह सिलसिला चलता रहा और सारी रात मुझे रोड के ऊपर रखा गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि पूरी रात ना तो किसी मूजी जानवर ने मुझे छुआ, ना ही किसी कुत्ते बिल्ले ने मुझे उठाया और खाया। मैं पूरी रात रोड के चौराहे पर पड़ी रही और पहला ही दिन था पैदाइश का कि 1 डे मैंने एक चौराहे के ऊपर गुजारा। सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी माँ रोई, चिल्लाई और गिड़गिड़ाई, सारी रात इज़्तिराब के अंदर ज़िंदगी गुजारी और टाइम गुजारा पूरी रात का और अपने शोहर से लड़ती रही कि जाओ जाकर देख कर आओ कि किसी ने उठाया भी है या वो किसी चीज़ के नीचे या किसी जानवर के लुक़्मे अजल तो नहीं बन गई। तो वो उसके कहने से मेरे वालिद आए और अब्बू जान आने के बाद देखा रोड के ऊपर, तो मैं वहीं थी जहाँ पर वो रख कर गए थे। पूरी रात में सही सलामत रही। इस तरह से वो उठाकर गोद में लेकर और मुझे घर आ गए। घर आने के बाद गुस्सा शदीद काम पर चले गए और अल्लाह ताला का करना ऐसे हुआ कि अगले साल अल्लाह ताला ने हमें एक भाई अता किया, एक बेटा हुआ हमारे घर के अंदर और मेरे वालिद ने बड़े खुशी का इजहार किया और लोगों के अंदर मिठाई तकसीम की और नफ़रत मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल बाद फिर हमारे घर के अंदर दूसरा भाई पैदा हुआ और मेरे वालिद बड़े खुश थे। इस तरह से पहले वाला में जो 5 हम बहनें मुसलसल पैदा हो रही थी, उसमें से एक बहन का इंतकाल हो जाता है। दूसरे भाई की पैदाइश पर एक बहन पहले वाली का इंतकाल हो गया, अब 4 बच गई। अल्लाह ताला ने फिर अगले साल बेटा अता किया और फिर एक बहन पहले वाली इंतकाल कर गई। इस तरह तसलसल के साथ हर साल एक भाई हमारे घर में आया और बेटा पैदा हुआ और एक बहन का इंतकाल हुआ। 5 भाइयों के अंदर 4 बहनों का हर साल वहाँ बेटा पैदा होता और चंद अय्याम के बाद एक बहन हमारी इंतकाल कर जाती। तो 4 बहनों का इंतकाल हुआ और 5 भाई वो पैदा हुए और इस तरह से वो टीचर का कहना था कि मैं सिर्फ एक ही बची। अब 6 बहन भाई जिसमें से 4 का इंतकाल हो गया और बचे कितने, 5 भाई और एक बहन। कहती है कि मैं बच गई, बहनों में से बाकी 5 भाई हो गए। इस तरह मैंने तालीम हासिल की और मैंने मास्टर डिग्री हासिल की और मैं टीचर के ओहदे पर फाइज हो गई और मैं सरकारी मुलाजमत कर रही हूँ। अब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा और पूछा कि टीचर जी फिर आगे क्या हुआ। तो वो टीचर कहती है कि मेरे भाई सारे जवान हुए, पढ़ लिख कर कारोबार
करने लगे और अपने सेपरेट अलग अलग मकान लेकर अपने वालिद को छोड़कर चले गए और मेरे अब्बू तन्हा अकेले रह गए। अब उस दिन से लेकर आज तक मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि सारे काम वालिद के संभालना, खाना खिलाना, कपड़े तब्दील कराना, उनको कपड़े इस्त्री करके देना, वो सारे काम मैं ही करती हूँ। इसलिए अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरे बूढ़े बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़िंदगी में शादी नहीं की। कहने का मकसद ये था कि वो वालिद को भी बड़ा एहसास हुआ कि ये वो बेटी है जिससे मैं नफ़रत करता था। अब ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आपके घरों में भी बेटियाँ हैं उनका ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त अदब और एहतराम करें, अपनी बहनों का ख्याल रखें, दूसरों की बहनों का ख्याल रखें। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा